है व्हाट्सअप गाइस एंड फाइनली आज हम क्या करेंगे। आज से हम एक नया सीरीज स्टार्ट कर दिया है पार्टिकल सिस्टम के ऊपर। और यहाँ पर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल सिस्टम क्रिएट करेंगे एंड यहाँ पर हम बनाकर देखेंगे और उसको यूज करेंगे। और बेसिकली आज हम क्या करेंगे, आज हम ये बुलेट प्रोजेक्टाइल बनाने वाले हैं। यहाँ पर कुछ इस तरह जब हम किसी भी गन से शूट करते हैं तब वहां से जब स्पार्क होता है और बुलेट का जो मतलब वीएफएक्स सीन है वो वाला आज हम क्रिएट करेंगे कुछ इस तरह प्रोजेक्टाइल एंड बुलेट। और वो हम पार्टिकल सिस्टम के मदद से बनाएंगे। और आज ये जो है ये पहला वीडियो होने वाला है इस सीरीज का। और हम देखेंगे बाद में दूसरा पार्टिकल सिस्टम भी क्रिएट करेंगे और ऐसा ही वीएफएक्स बना लेंगे। एंड आई होप कि ये जो सीरीज है ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे। सो जल्दी से शुरू करते हैं। एंड मेरे पास एक प्रोजेक्ट है कुछ इस तरह मैंने क्रिएट कर लिया था। और यहाँ पर एक रूम है, कमरा, और उसके अंदर एक गन भी है ये वाला, देख सकते हो। एंड यहाँ पर अगर सीन विंडो पर दिखोगे तो कुछ इस तरह एक रूम है मेरे पास। और जो ये प्रोजेक्ट है वो 3D प्रोजेक्ट है बेसिक सा। और ये जो रूम है इसके अंदर एक गन है ये वाला AK-47 और उसको मैंने असेंबल कर लिया। एंड ये वाला जो सीन है आप उसको क्रिएट कर लो। बेसिकली ये जो कमरा है वो आप लोगों को मिल जाएगा यूनिटी एसेट स्टोर पर, और गन भी मिल जाएगा ऑनलाइन। और मैंने उसके बारे में बताई था कहाँ से आप लोग 3D मॉडल को डाउनलोड कर सकते हो फ्री में। और वो वाला वीडियो देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगा। एंड दूसरी बात, ये जो रूम है वो मैंने बस ऐसे ही रख लिया है एनवायरनमेंट को अच्छा देखने के लिए। एनवायरनमेंट एंड आप अपने गेम के हिसाब से रख सकते हो, बस कुछ भी नहीं है। एंड वहाँ पर गार्नेट कर लिया एंड कैमरा को हमने अलाइन कर दिया है कुछ उसको रख कर। और अगर नहीं आता तो यहाँ पर कैमरा को सिलेक्ट कर लो हायरार्की विंडो से एंड गेम ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर अलाइन विद व्यू कर देना, ठीक है। और हो जाएगा सीन के हिसाब से गेम व्यू हो जाएगा। एंड दूसरी बात, ये जो गन है ना, इस गन के सामने ये क्या है, ये मजल है गन का। और यहाँ पर गन के अंदर मैंने होल्डर रखा है। यहाँ पर हायरार्की विंडो पर देख सकते हो AK-47 गन, और उसके अंदर एक प्रोजेक्टाइल होल्डर करके मैंने एक क्रिएट एम्प्टी 3D ऑब्जेक्ट रख दिया है। यहाँ पर क्या करो, यहाँ पर बेसिकली एक ये जो गन है और राइट क्लिक यहाँ पर क्रिएट एम्प्टी कर देना एंड एक क्रिएट एम्प्टी 3D ऑब्जेक्ट आ जाएगा। और वो वाला हमने यहाँ पर रख दिया है, उसको यहाँ सेट करके आप लोग रख लेना। ये बेसिक सा काम है, मैं रिपीट करके नहीं दिखा रहा हूँ। ये वाला जो प्रोजेक्टाइल होल्डर है यहाँ पर ही हमारा बुलेट शो होगा, ठीक है। वो जो प्रोजेक्टाइल है VFX। एंड जल्दी से हम पार्टिकल को क्रिएट करते हैं। और यहाँ पर क्या करेंगे, हायरार्की विंडो पर राइट क्लिक करो एंड यहाँ पर ये जो इफेक्ट है और पार्टिकल सिस्टम ये वाला, और देख सकते हो ये पार्टिकल सिस्टम आ गया है। एंड इसका नाम कर देंगे, अभी ऐसे ही रहने दो पार्टिकल सिस्टम करके, बाद में सेंस कर लेंगे। कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है पार्टिकल सिस्टम, सीन विंडो पर भी आप देख सकते हो। और बेसिकली वो ग्लो करेगा ना हमारा प्रोजेक्टाइल, तो कुछ भी ऐसा दिख रहा है VFX। और जो ये पार्टिकल सिस्टम है वो आपकी तरह मतलब ऊपर जा रहा है, तो उसको हम ठीक कर लेंगे और ऐसा वाला लुक दे देंगे आप। एंड पार्टिकल सिस्टम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले उसका जो है ना स्टार्ट स्पीड वो कर देंगे 0 और इस तरह दिखाई देगा। एंड नेक्स्ट उसका जो ड्यूरेशन है वो कर देंगे 2 और लूपिंग को ऑन ही रहने दो। एंड क्या करेंगे, यहाँ पर स्टार्ट लाइफ टाइम कर देंगे 0.5 और यहाँ पर इमिशन है उसको क्या करो, इसका जो रेट ऑफ टाइम है उसको कर दो 2 और रेट ऑफ डिस्टेंस वो रहने दो। एंड नेक्स्ट, और यहाँ पर नीचे आओ, यहाँ पर सेट दिखाई दे रहा होगा, इसको एनेबल है उसको डिसेबल कर दो। ये जो टिक सीन है उसको ऐसे डिसेबल कर दो और कुछ इस तरह दिखाई देगा हमारा पार्टिकल सिस्टम। और अब हम क्या चाहिए, हमको वो जो ब्लिंक वाला इफेक्ट ना वो इफेक्ट चाहिए, तो यहाँ पर आ जाओ एंड कलर ओवर लाइफ टाइम उसको एनेबल कर दो। और इस तरह कलर यहाँ पर सिलेक्ट करो और उसका जो अल्फा है ना वो 20 में से उसको 0 कर देंगे। यहाँ पर क्लिक करो, उसका अल्फा वैल्यू 0 और कुछ इस तरह ब्लिंक इफेक्ट आ रहा है। एंड उसका कलर सेंस कर लेंगे यहाँ से स्टार्ट कलर, और यहाँ पर रैंडम बिटवीन 2 कलर, और पहला वाला जो कलर है कुछ इस तरह रख देंगे और जो दूसरा वाला कलर है वो कुछ इस तरह।
आप उसको अपने हिसाब से रख सकते हो। और बेसिकली ये वाला जो ग्लोइंग इफेक्ट है ये वाला हो गया, और अब हमें ये वाला चाहिए, ये जो मैश है, ये बुलेट की तरह दिखाई दे रहा है, वो वाला चाहिए। तो ये वाला है एंड पार्टिकल सिस्टम, उसको डुप्लीकेट कर देंगे, डुप्लीकेट। एंड पहला वाला जो है उसका नाम रख देंगे ग्लो, मतलब वो ग्लो करते रहेगा इस तरह। एंड दूसरा वाला जो है उसका नाम रख देंगे मैश, और वो मैश रहेगा बेसिकली वो बुलेट। पार्टिकल सिस्टम पर किसी भी आकार का शेप देने के लिए, मतलब मैश की तरह देने के लिए, वो जो मैश है उसको ज़रूरत पड़ता है उसका, एंड बेसिकली 3D मॉडल का। मान लो हमारा केस में ये जो बुलेट है ना, ये देखने में ऐसा ही लग रहा है बुलेट की तरह, और ऐसा शेप देने के लिए एक 3D मॉडल चाहिए जो ऐसा ही दिखता हो, एंड उसका जो मैश है वो वाला हम पार्टिकल सिस्टम पर अप्लाई कर देते हैं। और वो वाला जो ऑब्जेक्ट है 3D ऑब्जेक्ट वो चाहिए हमको, एंड मैंने क्रिएट करके रखा था ब्लेंडर पर। और ये वाला जो एसेट है मैं दे दूंगा, एंड आप अपना क्रिएट कर सकते हो अगर चाहो तो, और मैं दे दूंगा, आप डाउनलोड कर सकते हो। एंड वो वाला कुछ इस तरह दिखाई देता है। एंड मैं यहाँ पर प्रोजेक्ट विंडो पर एक फोल्डर क्रिएट कर लूंगा, उसका नाम रख देंगे प्रोजेक्ट टाइल, प्रोजेक्ट टाइल। एंड इसको ओपन कर लो फोल्डर को। एंड यहाँ पर क्या करेंगे, मेरे पास ऑलरेडी था ये वाला, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे यहाँ पर। एंड यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो मैश पार्टिकल सिस्टम है यहाँ पर नीचे आकर देख सकते हो, यहाँ पर रेंडर, एंड यहाँ पर रेंडर मोड, यहाँ पर बिल बोर्ड होगा, एंड उसको कर दो मैश, और यहाँ पर मैसेज है, यहाँ पर मैश देना पड़ेगा। और ये जो ऑब्जेक्ट है ना 3D ऑब्जेक्ट, यहाँ पर इस तरह देख सकते हो मैश है, और ये वाला जो मैश है यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, एंड वो मैश आ गया है, देख सकते हो ये वाला, देख सकते हो कुछ इस तरह। और इसका साइज कम है तो ज़्यादा कर देंगे, यहाँ पर स्टार्ट साइज ठीक कर दिया, और 5 और 3 उसका स्टार्ट साइज ठीक कर दिया। और जो ग्लो है उसका स्टार्ट साइज भी कर देंगे 5 नहीं 3 2। और बेसिकली ये जो ग्लो है उसका स्टार्ट साइज कर दिया 2, एंड मैश का स्टार्ट साइज कर दिया 3। और बेसिकली मैश अच्छी तरह से नहीं दिख रहा है तो वो भी हम सॉल्व कर लेंगे। और ये जो मैश है यहाँ पर हम मटेरियल ऐड कर देंगे ताकि वो कलर जो है अच्छी तरह से दिखे मटेरियल। तो प्रोजेक्ट विंडो पर एक मटेरियल क्रिएट कर लेंगे, क्रिएट मटेरियल, और उसका नाम रख देंगे मटेरियल। और अब क्या करेंगे, यहाँ पर मैश, और यहाँ पर रेंडर पर यहाँ पर देख सकते हो मटेरियल का स्लॉट है, यहाँ पर मटेरियल को कर देंगे ड्रैग एंड ड्रॉप, और देख सकते हो अभी मैश अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है ये वाला, और कुछ ऐसा इफेक्ट आ रहा है। और क्या कर सकते हो, बेसिकली हमारा जो प्रोजेक्टाइल है कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है। तो ये जो मटेरियल है यहाँ पर हम टेक्सचर पिन कर देंगे, तो उसके लिए हमको एक इमेज चाहिए। एंड ध्यान से देखना, मेरे पास ये वाला इमेज है कुछ इस तरह, पीएनजी है। और ये मटेरियल कैसे क्रिएट कर सकते हो, जब आप ये जो मैश है ना, मैश 3D ऑब्जेक्ट वो क्रिएट कर रहे होगे आप ब्लेंडर पर, तब आपको यूवी एडिटिंग करना पड़ेगा। एंड और वो वाला सिस्टम जो है वो ब्लेंडर का ट्यूटोरियल है, तो मैं वहाँ पर नहीं बता रहा हूँ, एंड वो आपको पता चल जाएगा, एंड आप सीख सकते हो ब्लेंडर को। बेसिकली मेरे पास ये टेक्सचर है, एंड इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, और ये कुछ इस तरह। एंड क्या करेंगे, ये जो मटेरियल ना उसका टाइप चेंज कर देंगे, यहाँ से मटेरियल को सिलेक्ट कर लो, यहाँ पर मोबाइल पार्टिकल एडिटिव, और यहाँ पर एक स्लॉट है, यहाँ पर टेक्सचर दे सकते हो। ये जो टेक्सचर है हमारा उसको यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, और देख सकते हो हमारा मैश ऐसा दिख रहा है, ये देख सकते हो। और इसको क्या करेंगे, ये जो मैश है इसका रोटेशन चेंज कर देंगे हम यहाँ पर। ये जो है ना 3D स्टार रोटेशन उसको एनेबल कर दो, और यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो जेड है उसको 90 डिग्री रोटेट करेंगे, और कुछ इस तरह रोटेट हो गया। एंड वाई को 90 डिग्री, और कुछ इस तरह। और ये हमारा गन है, यहाँ से जब शूट होगा तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन पर चले जाएगा, तो उस तरह रोटेट कर दिया। और सीलिंग पर कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है। और अभी क्या करेंगे,
यहाँ पर रोटेशन ओवर लाइफ टाइम उसको एनेबल कर देंगे और इसको करेंगे सेपरेट एक्सेस, इसको एनेबल कर देंगे और ये जो जेड है उसको 0 कर देंगे एंड एक्स को कर देंगे 90 और इस तरह कुछ रोटेट कर रहा है। एंड सीन विंडो पर और गेम विंडो पर दोनों पर देख सकते हो आप लोग मैच रोटेट कर रहा है और उसके साथ ग्लो इफेक्ट भी हो रहा है। और ग्लो इफेक्ट उसका जो स्टेट साइज है वो 2 है, 1.8 कर देंगे, 1.5 उसका स्टेट साइज 1.5 कर दिया एंड बस हमारा जो पार्टिकल सिस्टम है वो लगभग हो ही गया है। एंड यहाँ पर क्या करेंगे, एक टेल दे देंगे, टेल यानी यहाँ पर राइट क्लिक इफेक्ट और ट्रेल उसका नाम ऐसे ही रहने दो। एंड क्या करेंगे, उसका जो टाइम है वो कर देंगे 0.02 और सीन विंडो पर इस तरह देख सकते हो उसका ये जो ट्रेल है और उसका टाइम थोड़ा सा ज़्यादा कर देंगे 0.2। उसका टाइम जितना ज़्यादा करोगे उतना ही लंबा हो जाएगा वो जो ट्रेल है। और देखो ज़्यादा लंबा हो गया है एंड एडजस्ट कर लेंगे, 0.1 कर देंगे अभी, कुछ इस तरह हो जाएगा। एंड उसका जो वाइट है ना वो ज़्यादा है तो यहाँ पर वाइट ये वाला उसको कम कर देंगे इस तरह। मैं एडजस्ट कर रहा हूँ उसका वाइट, आप एडजस्ट कर लेना। हाँ ये वाला हो जाएगा। और इसका कलर क्या करेंगे, ये कलर यहाँ पर इसका कलर कर देंगे ये वाला और उसका ओपासिटी ये वाला ओपासिटी हटा देंगे, कुछ ऐसा कर देंगे और आप देख लेंगे उसका कलर। और ये वाला जो कलर है वो भी ऐसा ही कर देंगे ऑरेंज की तरह और आप देख लेंगे। हाँ ये हो जाएगा ये ट्रेल। और यहाँ पर क्या करेंगे, इस तीनों पार्टिकल सिस्टम को सिलेक्ट कर लेंगे साथ में, ग्लो, मैश और ट्रेल तीनों को सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर राइट क्लिक क्रिएट एम्प्टी पेरेंट और जो पेरेंट है उसका नाम रख देंगे प्रोजेक्टाइल और इन तीनों का जो प्रोजेक्ट मतलब पोजीशन है वो 0 कर देंगे, x0 y0 zp0। और ये जो प्रोजेक्टाइल है उसको अगर इस तरह करोगे तो देख सकते हो वो ट्रेल भी है यहाँ पर आ रहा है, कुछ इस तरह हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हमारा जो प्रोजेक्टाइल है ना वो हो ही गया है। एंड अभी क्या करेंगे, जो प्रोजेक्टाइल है उसको एज ए प्रीफेब सेव कर लेंगे या ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो यहाँ पर प्रोजेक्ट विंडो पर। हमारा प्रीफेब यहाँ पर सेव हो गया है एंड हायरार्की विंडो से उसको डिलीट कर देंगे, डिलीट Ctrl+S। और अब हम क्या करेंगे, ऐसा सिस्टम क्रिएट करेंगे जब हम चाहे तो उसको प्रोजेक्टाइल को ला सके, मतलब हम जब शूट करेंगे गन से। और मेरे पास 2 स्क्रिप्ट था, पहला वाला स्क्रिप्ट है वो जो हमारा प्रोजेक्टाइल है वो इंस्टेंशिएट होगा, जब शूट करेंगे वो आ जाएगा हमारा गेम पर। और दूसरा वाला स्क्रिप्ट क्या है, वो जो प्रोजेक्टाइल है वो मूव करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन पर और ऐसा ही। और ये वाला 2 था एंड उसको मैंने इंपोर्ट कर लिया और मिल जाएगा, आप लोगों को दे दूंगा। एंड क्या करेंगे, और ये है प्रोजेक्टाइल शूट स्क्रिप्ट। अब क्या करेंगे, ये जो AK-47 है गन उसके अंदर हमने प्रोजेक्टाइल होल्डर बनाया था, यहाँ पर ये जो प्रोजेक्टाइल है उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे प्रोजेक्टाइल शूट स्क्रिप्ट को। यानी यहाँ पर कुछ वेरिएबल है दे देंगे, यहाँ पर प्रोजेक्टाइल को देना पड़ेगा। हमारा जो प्रीफेब है हमने सेव किया था वो प्रीफेब यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप, यहाँ पर प्रोजेक्टाइल होल्डर ये वाला इसको ड्रैग एंड ड्रॉप। यहाँ पर फायर डिले, ये फायर डिले क्या है, जब हम फायर करेंगे ना शूट करेंगे मतलब कितना स्पीड से निकलना है, वो जो फायर है मतलब एक के बाद एक आएगा ना प्रोजेक्टाइल वो बुलेट, तो कितना टाइम रहेगा, एक और एक आ गया और एक आ जाएगा उसके अंदर कितना टाइम रहेगा वो वाला, वो कर देंगे 0.5। और यहाँ पर डेस्ट्रॉय डिले, डेस्ट्रॉय डिले क्या है बेसिकली उसको हम 10 कर सकते हैं। अभी जब हम प्रोजेक्टाइल को शूट करेंगे वो निकल जाएगा, मतलब हमारा गेम पर आ जाएगा और बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो हमारा जो गेम है वो लेग करेगा, तो उसके लिए इसको डेस्ट्रॉय करना पड़ेगा। मतलब जब हम शूट करेंगे वो प्रोजेक्टाइल अपने फॉरवर्ड डायरेक्शन पर चले जाएगा कुछ इस तरह और वो जाते ही रहेगा, मतलब इन्फिनाइट टाइम तक, मतलब बहुत दूर चला जाएगा और हमको ज़रूरत नहीं है उतने टाइम के लिए, तो हम उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। यहाँ पर 10 सेकेंड बाद जब वो लॉन्च होगा ना प्रोजेक्टाइल उसके 10 सेकेंड बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ऐसा ही। एंड स्क्रिप्ट कुछ इस तरह यहाँ पर वेरिएबल है। एंड अपडेट मेथड पर क्या किया हमने, अगर हमारा माउस का फायर 1 मतलब माउस का अगर बटन दबाया या फिर कीबोर्ड का कंट्रोल बटन दबाया तो शूट हो जाएगा, ठीक है। फायर टाइम ये डिले टाइम टू टाइम लगाए हैं एंड ये शूट मेथड को कॉल कर रहा है यहाँ पर। और शूट मेथड पर क्या है,
इंस्टेंशिएट किया है इसको, वो जो प्रोजेक्टाइल है प्रीफैब को उसको इंस्टेंशिएट किया है यहाँ पर। और उसके बाद सूट पर हमने एक कोटिंग इंस्टेंट कर दिया डेस्ट्रॉय प्रोजेक्टाइल करके। और यहाँ पर है ये डेस्ट्रॉय प्रोजेक्टाइल कोटिंग। यहाँ पर क्या किया, डिले लगाया, डेस्ट्रॉय डिले, उस टाइम डिले लगाया और उसके बाद उसको डेस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है, स्क्रिप्ट कुछ ऐसा ही है। और अगर गेम को प्ले करोगे और यहाँ पर मैंने गेम को प्ले कर दिया एंड यहाँ पर क्या करेंगे, माउस का जो लेफ्ट बटन है या फिर कीबोर्ड का कंट्रोल बटन उसको दबाएंगे तो वो जो हमारा प्रोजेक्टर है वो गेम पर आ जाएगा। मतलब गन का जो मजल है सामने वाला भाग वहाँ पर आ जाएगा। एंड देख सकते हो ये आ गया है एंड और दबा देंगे और आ जाएगा कुछ इस तरह। और हालांकि विंडो पर देख सकते हो ये सब आ रहा है एंड ये मूव नहीं कर रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन पर बेसिकली, और मूव करेगा एंड वो जो स्क्रिप्ट है वो उसको लगा देंगे। और यहाँ पर हालांकि विंडो पर देख सकते हो वो गायब हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि हमने डिस्ट्रॉय किया था उसको कोरोटीन के मदद से। कुछ सेकंड रहेगा उसके बाद वो अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और वही एंड यहाँ पर हमने सक्सेसफुली इंस्टेंशिएट कर लिया है एंड वो जो मूव है ना वो वाला सिस्टम क्रिएट कर देंगे। और यहाँ पर ये वाला स्क्रिप्ट था फॉरवर्ड मूव, उसको हम ओपन कर लेंगे। और यहाँ पर बेसिकली कुछ ऐसा नहीं है, यहाँ पर रिजेक्ट बॉडी का रेफरेंस लिया हुआ है एंड यहाँ पर मूव स्पीड नाम का एक वेरिएबल है और रिस्टार्ट मेथड पर रिजेक्ट बॉडी को ले लिया है, यहाँ पर असाइन कर दिया। एंड अपडेट मेथड पर आरबी डॉट वेलोसिटी ट्रांसफॉर्म डॉट फॉरवर्ड मूव स्पीड, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन पर चल रहा है। और यहाँ पर हमने यहाँ पर ऑन ट्रिगर मेथड को दे दिया है यहाँ पर। मतलब इससे क्या होगा, अगर हमारा जो ये प्रोजेक्टाइल है ये किसी भी गेम ऑब्जेक्ट से ट्रिगर करेगा तो ये जो प्रोजेक्टाइल है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, मतलब मान लो आप शूट कर रहे हो वॉल पर या फिर किसी भी चीज पर, अगर वो बुलेट शूट हो गया तो बुलेट तो वो गायब हो जाएगा ना। मतलब रियल लाइफ का अगर बात करो तो वो बुलेट का ही पर चला जाएगा, मतलब वो बुलेट रिफ्लेक्ट करके तो हमारा केस में वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ऐसा ही। एंड ऐसा कुछ नहीं एंड तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमने जो प्रीफैब सेव किया था ना प्रोजेक्टाइल का वहाँ पर कोलिजन को ऐड कर देना पड़ेगा। यहाँ पर ये था प्रीफैब, इसको इस तरह सिलेक्ट कर लो एंड यहाँ पर ऐड कंपोनेंट, यहाँ पर कोलाइडर, कैप्सूल कोलाइडर को ऐड कर लेंगे, कैप्सूल कोलाइडर। एंड यहाँ पर सीन विंडो, बेसिकली वो जो हमने कोलिजन को लगाया था यहाँ पर प्रोजेक्टाइल पर, वो कोलिजन हम कोलाइडर उसको हम एडिट कर लेंगे। यहाँ पर एडिट कोलाइडर, और वो कैप्सूल कोलाइडर है तो उसका रेडियस और हाइट ही रहता है, उसका रेडियस कम कर लेंगे, रेडियस ऐसा कुछ, और हाइट भी कम कर देंगे। इस शेयर कोलाइडर भी हम लगा सकते हैं अगर चाहो तो कोई बात नहीं। और कुछ इस तरह हो जाएगा, वो एडजस्ट हो जाएगा। एंड इसका रेडियस जो है वो 0.09 और उसका हाइट रख दिया 0.15 लेस और हो जाएगा। एंड यहाँ पर हमने कैप्सूल कोलाइडर को ऐड कर लिया और एक कंपोनेंट ऐड कर लेंगे, बेसिकली वो स्क्रिप्ट प्रोजेक्टाइल मूव स्क्रिप्ट, ये वाला, ये ड्रैग एंड ड्रॉप प्रोजेक्टाइल फॉरवर्ड मूव। और यहाँ पर एक है मूव स्पीड, और ये जो मूव स्पीड है वो 5 है, 5 ही रहने दो। एंड अगर आप चाहो तो सेंस कर सकते हो, मतलब वो प्रोजेक्टाइल कितना स्पीड से फॉरवर्ड डायरेक्शन पर मूव करेगा, आगे चलेगा वो वाला। उसका जो ये कैप्सूल कोलाइडर है वो ये इस ट्रिगर उसको एनेबल कर दो, बाय डिफॉल्ट ऐसा रहेगा एंड उसको एनेबल कर दो। एंड उसके साथ क्या करो, यहाँ पर एक और कंपोनेंट ऐड कर लो रिजिड बॉडी का, रिजिड बॉडी बेसिकली फिजिक्स को यूज करने के लिए उसका जरूरत पड़ता है रिजिड बॉडी। और यहाँ पर उसका मास हम लगभग 0 के समन कर देंगे, ऐसा कुछ। एंड यूज ग्रेविटी को यूज नहीं करेंगे, उसको डिसेबल कर दो एंड बस हो जाएगा। और देख सकते हो ये जो प्रोजेक्टाइल है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन पर मूव कर रहा है कुछ इस तरह, ऐसा मतलब इफेक्ट आ रहा है कि हम फायर कर रहे हैं गन से और वो सामने की ओर चला जा रहा है। एंड अगर ये जो बुलेट का स्पीड है, मतलब वो अगर चाहो तो आप सेंस कर सकते हो, और जो ये फायर रेट है उसको भी सेंस कर सकते हो अगर चाहो तो। फायर रेट को सेंस करने के लिए बेसिकली क्या करना पड़ेगा, ये जो प्रोजेक्टाइल होल्डर है यहाँ पर प्रोजेक्टाइल शूट स्क्रिप्ट और यहाँ पर फायर डिले था उसका वैल्यू कम कर दो 0.1 कुछ ऐसा, और देख सकते हो ये लगातार फायर कर रहा है कुछ ऐसा। एंड सक्सेसफुली हमने ये वाला जो प्रोजेक्टाइल सिस्टम है वो हमने बना दिया है। एंड नेक्स्ट पार्ट पर हम कुछ और VFX देख लेंगे एडिट करके। और अगर चाहो तो आप क्या कर सकते हो, ये जो मजल है ना गन का वहाँ पर आप स्मोक का भी इफेक्ट दे सकते हो, मतलब फायर कर रहे हो आप और वहाँ पर से धुआं निकल रहे तो कैसा
एंड उसके साथ साथ आप स्पार्क का भी इफेक्ट दे सकते हो कुछ इस तरह। जब फायर करते हो तो आप ऐसा स्पार्क आता है। एंड हम देख लेंगे नेक्स्ट पार्ट पर। एंड आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे एंड अच्छी तरह से रेस्पॉन्ड कर देना यार आप लोग, एंड कमेंट वगैरह कर देना। एंड थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर।